नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हिस्ट्री 9। दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो राष्ट्र गौरव का पेपर है। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दशमलव पद्धति किसकी देन है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही है, आर्यभट्ट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सुमेल नहीं है। जो इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीधराचार्य और बृहत संहिता। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत की रचना की थी। जो महाभारत की रचना है वो वाल्मीकि जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि जी। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है। जो हमारा इसमें सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गीत गोविंद के रचनाकार के लेखक का नाम। जो गीत गोविंद के रचनाकार हैं वो जयदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, असत्य कथन है। जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है, तो इसमें चंद्र नक्षत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8, इस प्रकार है, सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर दोस्तों हमारा कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मेहरौली लौह स्तंभ है। जो मेहरौली लौह स्तंभ है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है वह है चरक जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चरक जी हमारे जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण। जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 90 अंश। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संगीत युक्त वेद है। जो संयुक्त वेद है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, साम वेद। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। जो महात्मा गांधी द्वारा जो पत्र निकाला गया था वो ऑप्शन नंबर बी है, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है। गणित को अथर्ववेद में सर्वोपरि कहा गया है। चलते हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, मूर्तिकला का स्वर्णिम युग कहा गया है। तो इसमें जो कुषाण काल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कुषाण काल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। दीर्घ निकाय में महाजन सम्मत कहा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों उसका ऑप्शन डी, सारथी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा, गणतांत्रिका शासन पद्धति में शासन की शक्तियाँ निहित होती है। तो जो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संपूर्ण गढ़ में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संपूर्ण गढ़ में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बैराज्य शब्द का अर्थ होता है। तो दोस्तों जो बैराज्य शब्द का अर्थ होता है बैराग युक्त राजा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बैराग युक्त राजा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। जो गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश लिखे गए थे वो थी पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन मिलता है। तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन जैन साहित्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जैन साहित्य में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 21 बिल्कुल सही है, गया में।
चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 22 पे, नचिकेता का संबंध है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा, कठोपनिषद से। हमारा जो अगला है 23, बिहू का संबंध है। तो बिहू जो है वो हमारे असम राज्य का प्रमुख खेल नृत्य है बिहू। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24 पे, जी कह रहा कि भरतनाट्यम का संबंध है। तो जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का हमारा नृत्य है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहा महाबलीपुरम के मंदिर का आधारकृत है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों उसका हो जाएगा द्रविड़ शैली से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्रविड़ शैली से।